तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। सब तो पता ही होगा आप लोग को मेरे बारे में। तो आज हम लोग को फिर से पढ़ना है क्या, वही फ्रेंच रेवोल्यूशन और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उनके बारे में आज हम लोग बच्चा क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। रशिया के रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, पढ़ रहे हैं। और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि रशिया की रेवोल्यूशन कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या रीजंस थे उसके पीछे, कितने रेवोल्यूशन हुए, इन सब के बारे में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन हो जाएंगे बच्चा, बिल्कुल परेशान मत होइए। सोशलिज्म क्या होता है, सबसे मेन जो इसकी थीम थी इस पूरे चैप्टर में, जो हम लोग को मेन जो पढ़ना था वो किसके बारे में जानना था, सोशलिज्म के बारे में जानना था। तो सोशलिज्म के बारे में जान लिया, कौन सोशलिस्ट है इसके बारे में जान लिया, ठीक है ना। इंडियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। कम्युनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में जाना, रॉबर्ट ऑन के बारे में हम लोगों ने, सब लोगों के बारे में हम लोग क्या कि थोड़ी थोड़ी चीजें सब हम लोगों ने क्या किया, पढ़ ली है, ठीक है ना। रशिया की रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, जार निकोलस सेकंड, ठीक है ना। उस समय रशियन एम्पायर थी, रशियन में कौन सी मेजोरिटी ग्रुप थी सबसे ज्यादा, ठीक है ना, कौन कौन से और ग्रुप्स थे, इकोनॉमिक कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, उसके पीजेंट्स कैसे थे, एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्री कैसी थी, लेबर कैसे थे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया था। और इसके बाद हम लोग ने देखा कि जो पार्टी थी वर्कर्स पार्टी, वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स में, ठीक है ना। इसके बारे में भी देख लिया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा 1905 का रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं, क्यों हुआ मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे, इसके बाद हम लोगों ने देखा इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे जो ड्यूमा बना है, ड्यूमा मतलब वहां की जो पार्लियामेंट बनी बच्चा, ठीक है ना, कैसे बनी, कैसे जार ने लगातार उसको डिसमिस किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो यूरोप, सॉरी बेटा, जब फर्स्ट वर्ल्ड हुआ तो रशियन एम्पायर की कंडीशंस क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज थी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट सोसाइटी और इंडस्ट्री पे क्या पड़ा, और इसकी वजह से रिवोल्यूशन कैसे हुआ पेट्रोग्राड में, ठीक है, जिसको हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सारी आपके पास टाइमलाइन है फरवरी रेवोल्यूशन की, आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। पेट्रोग्राड सोवियत मैंने बता दिया था, परमानेंट फॉर्मेशन कैसे हुआ पेट्रोग्राड सोवियत का। जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स स्ट्राइक्स पे चले गए, सॉरी स्ट्राइक पे कर रहे थे। फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, फरवरी पेट्रोग्राड सोवियत का बाद ये पेट्रोग्राड सोवियत का सिस्टम बना। क्यों बना सिस्टम बना, क्योंकि हम क्यों लोग बना ने बच्चा, देखा फरवरी क्योंकि हम लोगों ने रेवोल्यूशन के देखा बाद क्या हुआ, फरवरी जार क्या हो गया, एब्डिकेट हो गया जार क्या सेकंड हो गया, मार्च को। एब्डिकेट हो गया। जब जार वापस चला गया, जब जार तो वापस कोई चला बचा ही गया, नहीं रूल करने के लिए, तो कोई उसके लिए बचा हम ही लोगों ने नहीं देखा करने के कि लिए, क्या तो बना, उसके लिए हम लोगों पेट्रोग्राड ने देखा सोवियत बना, क्या जिसने बना, प्रोविंशियल पेट्रोग्राड गवर्नमेंट सोवियत बना, बनाई, ठीक है जिसने ना। और प्रोविंशियल मोनार्की गवर्नमेंट को बनाई, पूरी तरह ठीक है से ना। खत्म कर दिया और मोनार्की पूरी 1917 तरह में। से खत्म कर दिया सुनने में सब कुछ अच्छा 1917 लग में। रहा था सुनने कि में सब फरवरी कुछ के बाद अच्छा क्या लग हो रहा गया, था, सब फरवरी कुछ के सही बाद हो गया, क्या हो लेकिन ऐसा गया, कुछ था नहीं बच्चा। सब कुछ सही हो गया, लेकिन ऐसा कुछ सब था नहीं कुछ अभी बच्चा। फिर से सब चेंज कुछ होने अभी वाला था, फिर से चेंज होने एवरीथिंग। वाला था, एवरीथिंग। जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा जैसे था, हम लोगों ने देख के फ्रेंच लग रहा था कि रेवोल्यूशन में अच्छा पढ़ा था, अच्छा सब देख के खत्म हो लग गया, रहा था लग कि रहा है अच्छा अच्छा फ्रेंच सब खत्म रेवोल्यूशन हो गया, लग रहा है खत्म हो फ्रेंच जाएगा, लेकिन रेवोल्यूशन ऐसा नहीं था, खत्म फिर हो से जाएगा, नई लेकिन कहानी आ ऐसा नहीं जाएगी था, फिर उसी से तरह नई रशिया कहानी आ जा रही थी, रेवोल्यूशन में भी उसी हुआ। तरह रशिया रेवोल्यूशन में भी हुआ। देखने में लग रहा है फरवरी देखने रेवोल्यूशन में के लग बाद रहा ऐसा है कुछ फरवरी हो गया, रेवोल्यूशन के प्रोविंशियल बाद ऐसा गवर्नमेंट कुछ बन हो गई, गया, सब कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई, ओके है, सब कुछ लेकिन ऐसा कुछ हुआ ओके नहीं। है, लेकिन ऐसा सब कुछ कुछ हुआ नॉट नहीं, ओके था। देखिए क्या सब कुछ होता है, नॉट ओके था। देखिए जो क्या होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी ना, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी प्रॉब्लम ना, क्या हुई, प्रोविंशियल, उस प्रॉब्लम क्या प्रोविंशियल हुई, गवर्नमेंट में प्रोविंशियल बच्चा आप गवर्नमेंट देखोगे में कि बच्चा कुछ आप अमीर देखोगे लोग कि क्या हो गए कुछ उसमें अमीर लोग क्या इन्वॉल्व हो हो गए, गए, कुछ क्या उसमें बहुत सारे अमीर इन्वॉल्व लोग हो क्या गए, हो गए कुछ क्या उसमें, जो बहुत सारे अमीर लोग क्या प्रिविलेज हो गए, लोग थे उसमें उसमें जो क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। प्रिविलेज लोग थे उसमें क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। जैसे कि आर्मी जैसे ऑफिसर्स कि की बात करें, बड़े आर्मी बड़े लैंड ऑफिसर्स की ओनर्स बात की बात करें, कर बड़े ले, बड़े लैंड ओनर्स की इंडस्ट्रीज बात की कर ले, बात कर ले, ठीक इंडस्ट्रीज ना। की बात कर ले, क्या हो गया बच्चा, ठीक ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या हो क्या गया हो गया, बच्चा, इन्वॉल्व हो प्रोविंशियल गए, गवर्नमेंट में जिन्होंने क्या हो क्या गया, किया इन्वॉल्व उसको हो गए, इन्फ्लुएंस जिन्होंने करना क्या शुरू किया कर उसको दिया। इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। लिबरल और जो सोशलिस्ट थे, लिबरल और जो लिबरल सोशलिस्ट थे, और सोशलिस्ट वर्कर्स लिबरल अभी और भी चाहते सोशलिस्ट थे कि क्या वर्कर बच्चा अभी भी इलेक्शन हो चाहते थे और कि क्या इलेक्टेड बच्चा गवर्नमेंट बने, इलेक्शन हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन प्रोविंशियल ऐसा गवर्नमेंट हुआ बन नहीं, गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन ठीक गई, है। जितने ठीक भी है। रिस्ट्रिक्शन लगे थे जितने भी प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट जब लगे थे बनी, तो जितने प्रोविंशियल भी गवर्नमेंट जब रिस्ट्रिक्शन बनी, लगे तो थे सब जितने भी कुछ ठीक रिस्ट्रिक्शन, है हटा दिए गए। ठीक है, हटा दिए गए। पेट्रोगोड सोवियत हर जगह पेट्रोग्राड बन गई। सोवियत हर जगह कॉमन बन गई। सिस्टम ऑफ इलेक्शन कॉमन वाज सिस्टम ऑफ फॉलोड, इलेक्शन यहाँ पे वाज होगा वाज बच्चा, फॉलोड, यहाँ देखिएगा पे वाज डब्ल्यू ए होगा एस बच्चा, वाज देखिएगा होगा, ठीक है ना, WAS मिस्टेक हो गया वाज था, होगा, ठीक ठीक है है ना। ना, मिस्टेक हो गया था, ठीक सब है कुछ ना। तो हो रहा था, सब कुछ तो हो रहा था, तभी एंट्री और होती है तभी एक फिर एंट्री से होती है हीरो की, एक फिर से जिसका नाम हीरो था की, आपका जिसका नाम था व्लादिमीर आपका लेनिन। व्लादिमीर लेनिन के लेनिन। बारे में आप लोग ने सुना लेनिन ही के होगा, बारे में अभी आप इससे लोग ने पहले भी सुना मैं ही आप होगा, लोग को अभी लेनिन इससे के पहले बारे भी में मैं बता आप रहा लोग को था। लेनिन के बारे में बता रहा था। वॉइस रिपीट हो रही है मेरी? वॉइस रिपीट हो रही है मेरी? अब नहीं होगी, ठीक है, अब वॉइस रिपीट नहीं होगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब आगे आपके कौन से बच्चे, अब आगे आपके व्लादिमीर लेनिन आ गए। कहाँ आ गए बच्चा, वापस आ गए। व्लादिमीर लेनिन को क्या किया था, जार निकोलस ने क्या किया था बच्चा, जेल में बंद कर दिया था। क्या किया था, जेल में बंद कर दिया था, और ये क्या हो गया था बच्चा, अब वापस आ गए थे।
कहाँ वापस आ गए थे? वापस जेल से छूट के आ गए। व्लादिमीर लेनिन कौन थे? आपको पता है, बोल्शेविक्स के लीडर्स थे, ठीक ना। बोल्शेविक्स के क्या थे बच्चा? लीडर्स थे। ये अपोज करते थे किसको? जार को और वॉर को। जार को भी अपोज करते थे और वॉर को भी अपोज करते थे। He felt it was a time for Soviet to take over power. अब जब व्लादिमीर लेनिन बाहर निकला जेल से, उसने देखा यार ये क्या है, रशिया की हालत तो वापस पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। ये क्या हो गया? ये कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई? ये सब सिस्टम क्या चल रहा है? कुछ समझ ही नहीं आता उसको। तो उसने कुछ बातें लिखी, ठीक है ना। अप्रैल में 1917 में जब वो बाहर आ गया था, ठीक है ना। तो उसने क्या कि बच्चा कुछ बातें लिखी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चा? अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। अब ये अप्रैल थीसिस क्या है भाई? सर अप्रैल अप्रैल थीसिस के बारे में बता दीजिए। अप्रैल थीसिस, लेनिन जब जेल से निकला तो उसने क्या लिख दिया बच्चा? अप्रैल अप्रैल थीसिस लिखी। क्या लिखी? अप्रैल थीसिस लिखी। अब ये क्या था? उसने बोला डिक्लेयर दैट वॉर बी ब्रॉट टू बी क्लोज। उसने कहा जो रशिया वॉर लड़ रहा है ना, उसको क्या कर देना चाहिए? अब वॉर को बंद कर देना चाहिए। उसे वॉर से क्या आ जाना चाहिए? पीछे आ जाना चाहिए, क्योंकि रशिया से क्या हो रहा है? रशिया का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, क्रॉस फेल हो रहे हैं, भुखमरी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज बंद हो रही है। उसने बोला कि ये जो वॉर है, रशिया को क्या होना चाहिए? वॉर से बाहर आ जाना चाहिए। और ये जो लैंड है ना, लैंड भी ट्रांसफर टू द पीजन। ये जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स है ना, ये जो बड़े बड़े बच्चा क्या है? लैंड ऑनर्स है ना, इनसे क्या की जाए? लैंड छीन कर वापस किसको दे दिया जाए? पीजेंट्स को दे दिया जाए। जैसे हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में यहां भी ऐसा था। तो अप्रैल थीसिस में क्या बोला लेनिन बोला कि डिक्लेयर वॉर को पहले बंद कर दीजिए। पहले लैंड ट्रांसफर जो है उसको किसको हो जाना चाहिए? पीजेंट्स के पास हो जाना चाहिए। प्लस बैंक्स भी नेशनलाइज, बैंक किसके पास हो जाना चाहिए? नेशनलाइज होने चाहिए। बैंक क्या होने चाहिए? नेशनलाइज होने चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल आदमी के हाथ में पैसे नहीं होने चाहिए। पैसे किसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की, स्टेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसलिए बैंकों को क्या करा था? कहता कि बैंकों को नेशनलाइज कर दीजिए। जैसे ही जेल से छुटा, फरवरी के बाद अप्रैल में ये जेल से छुटा, और इसने अप्रैल में एक थीसिस लिखी जिसको हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। और ये सारी बातें उसने इस थीसिस में लिखी थी। तो पूछा जाता है क्वेश्चन अप्रैल थीसिस के बारे में, ठीक है ना। कौन कौन सी बातें लेनिन ने अप्रैल थीसिस में बोली थी उनके बारे में पूछेगा, तो आपको ये सारी बातें क्या करनी पड़ेंगी बेटा? लिखनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? लिखनी पड़ेंगी अप्रैल थीसिस के बारे में, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा है ना सबको? कौन ये बोल रहा है? एक बच्ची बोल रही है कि सर आपके पीछे बोर्ड है, उस पर ही पढ़ाइए प्लीज। बच्चा बोर्ड पे पढ़िए चाहे इस पे पढ़िए, पढ़ना तो मुझसे ही है, ठीक है। और ये सारी बातें मैं बोर्ड पे लिखूंगा, फिर आपके सामने बातें करूंगा इस तरह बैठ के, ठीक है ना। तो सेम थिंग है, सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं और मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। बस आप एक साइकोलॉजिकल थॉट मत बनाइए पहले से, एक प्रेजुडाइज पहले मत बनाइए, ठीक है ना। एक स्टीरियोटाइप्स पहले से मत बना लीजिए, ठीक है ना। पहले से एक स्टीरियोटाइप्स आपको दिमाग में नहीं होने चाहिए बच्चा, ठीक है ना। सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका ब्लैक बोर्ड सामने चल रहा है, सर आपके सामने बैठे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? नथिंग, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। लेनिन लेनिन ने कहा कि अप्रैल थीसिस लिखी। लेनिन बिल्कुल खुश नहीं था। लेनिन सोचता था कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, लेनिन को डर था कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनाई है, तो ये आगे चल के क्या ना हो जाए? डिक्टेटर ना हो जाए। आगे चल के क्या ना हो जाए? डिक्टेटर ना हो जाए। इसलिए जो लेनिन था वो चाहता था कि हम लोग क्या करें, अब ये सोशलिज्म का जो पैथ हम लोगों ने अपनाया इसको छोड़ दें और किस पैथ पे चले? कम्युनिज्म के बारे में सोचे। किसके बारे में सोचे? कम्युनिज्म के बारे में सोचे। और रेडिकल, अब जो लेनिन था ना उसके थॉट बदल गए थे, वो सोशलिज्म से चेंज होकर किस में आ गया था? कम्युनिज्म में आ गया था। और लेनिन क्या चाहता था? और तेजी से रेडिकल तरीके से क्या चाहता था बच्चा? रिवोल्यूशन चाहता था। लेनिन कहता था कि अब सोशलिज्म के थ्रू धीरे धीरे रेवोल्यूशन हम लोग को नहीं चाहिए। अब हम लोग को सोशलिज्म से किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए? कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना।
और क्या करना चाहिए, और अपने जो रिवोल्यूशंस के एम है इसको क्या करना चाहिए, और फास्ट करना चाहिए, और तेजी से हमको रिवोल्यूशन लाने चाहिए बच्चा। किस तेजी से, और तेजी से रिवोल्यूशन लाने चाहिए। ये किसका कहना था, ये कहना था बच्चा आपका लेनिन का। और इसी बीच हम लोग देखते हैं उसने क्या किया, उसकी जो पार्टी थी बोल्शेविक्स पार्टी, उसका नाम भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके क्या रखा, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या रख दिया बच्चा, कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों, टू इंडिकेट अ न्यू रेडिकल एम, क्योंकि वो क्या इंडिकेट करना चाहता था, अपना न्यू रेडिकल एम। वो चाहता था कि और तेजी से हमको रिवोल्यूशन मिले, सोशलिज्म की तरह धीरे धीरे नहीं, फास्ट। ठीक है, शुरू शुरू में कुछ लोगों ने उसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन लोगों ने उसकी बातें नहीं मानी, लेकिन कुछ समय तक जब उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देखा, धीरे धीरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने रंग दिखाने जब शुरू किए, तो लोगों ने क्या किया, वापस से लेनिन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और समझ गए कि लेनिन क्या कह रहा था बच्चा, सही कह रहा था। शुरू में तो उसकी बातें किसी ने नहीं मानी, कहा नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को थोड़ा समय देते हैं, क्या पता प्रोविंशियल गवर्नमेंट अच्छा काम कर दे, क्या पता प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करे, अच्छा काम कर दे। तो लोगों ने देखा, लेकिन उनको पता चल गया कुछ ही समय में कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है बच्चा, फिर वही है, डिक्टेटर होती जा रही है। तो इनको याद आ गई लेनिन की सारी बातें कि लेनिन ने क्या कहा था, तो लोग धीरे धीरे फिर किसकी तरफ झुकने लगे हैं, लेनिन की तरफ। ठीक है, चलिए बच्चा आगे देखते हैं। वर्कर्स मूवमेंट्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चा, वर्कर्स मूवमेंट्स की बात करेंगे। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, ट्रेड यूनियन ग्रू इन द नंबर। अच्छा देखो क्या हुआ बच्चा, वर्कर्स की हालत पहले से ही खराब थी, ठीक है ना, रिवोल्यूशन हुआ तो सबके फायदे तो हुए नहीं, वर्कर्स पहले जैसे थे वैसे ही थे। ठीक है ना बच्चा, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इन फैक्ट्री होगा बच्चा, ठीक है ना, आई एन इन फैक्ट्री। ठीक है, वर्कर्स की हालत वैसी थी। समर आते आते जो वर्कर्स मूवमेंट्स थे वो और तेजी से फैलने लगे। ठीक ना, ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, ट्रेड यूनियंस क्या होने लगे, लगातार बढ़ने लगे। जो वर्कर्स यूनियन से क्या होने, लगातार बने। लेनिन कहता था भाई आप लोग यूनियन बनाइए, ट्रेड बनाइए, ठीक है ना, और क्या करिए, अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करिए, स्ट्राइक्स करिए, फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्री कमिटीज, फैक्ट्री कमिटीज बनने लगी। ठीक ना, जो क्वेश्चन उठाने लगी। यहाँ पे देखिए बच्चा दो दो बार गलत हो चुका है, इसको मैं सही कर दूं, देख सकते हैं, गलत नहीं हुआ, दो बार टाइप हो गया एन लग रहा है बच्चा। ठीक ना, क्वेश्चनिंग द वे ऑफ इंडस्ट्री रैन देयर फैक्ट्रीज। वो लोग क्वेश्चन करने लगे फैक्ट्रीज ओनर से कि फैक्ट्री कैसे चला रहे भाई, हमको वेजेस नहीं मिल रहे हैं, वर्किंग आवर्स हमारे अच्छे नहीं है, ठीक है ना, वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है। इन सारी चीजों को लेके क्या होने लगी बच्चा, क्वेश्चनिंग शुरू होने लगी। सोल्जर्स अलग कमेटीज बना रहे हैं आर्मी में, ठीक है ना, सोल्जर्स क्या कर रहे हैं बच्चा, अलग कमेटी बना रहे हैं। तो चारों तरफ कमेटीज बन रही थी, ठीक ना, अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। कंट्री साइड में क्या हो रहा था, आइए कंट्री साइड के बारे में बात कर लें। जैसे हम लोगों ने देखा था रशियन रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें हो रही थी, यहाँ भी देखते बच्चा, यहाँ भी कंट्री साइड में बहुत सारी चीजें होंगी। क्या होंगी बच्चा, यहाँ भी कंट्री साइड में क्या होने वाली है, बहुत सारी चीजें होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ के कंट्री साइड में देखेंगे तो जो पीजेंट्स थे या सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जिनको हम लोग बोलते हैं, पीजेंट्स ने कौन सा ग्रुप बनाया था, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज बनाया था। याद है कि नहीं याद है आपको, याद है बच्चा, पीजेंट्स के ग्रुप का नाम, पीजेंट्स के ग्रुप का नाम क्या था, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज ग्रुप था ना, याद है सबको, शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स के जो लीडर्स थे ना, वो क्या डिमांड करते थे, वो डिमांड कर रहे थे कि ये जो लैंड है ना, इनका क्या किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि कंट्री साइड में भी क्या होने लगी बच्चा, धीरे धीरे लैंड कमिटीज बनने लगी। पीजेंट सीज द लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970, पीजेंट्स लैंड को क्या करने लगे, सीज करने लगे, ठीक ना। जुलाई और सितंबर के बीच हम लोग देख रहे थे ये सारी घटनाएं क्या हो रही थी बच्चा, पूरे यूरोप में, सॉरी पूरे रशिया में हो रही थी। और तभी हम लोग को देखने को मिलता है द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, 1970 का रिवोल्यूशन। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए देखते हैं। ये शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और बोल्शेविक्स की वजह से क्या शुरू हो गया बच्चा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कौन था, बोल्शेविक्स थे, लेनिन था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगता था कि लेनिन क्या करेगा, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसके अगेंस्ट होगी, बोल्शेविक्स के अगेंस्ट होगी, लेनिन के अगेंस्ट होगी, ठीक ना। लेनिन को लगता था कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है,
धीरे धीरे चल के क्या हो जाएगी, डिक्टेटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, डिक्टेटर हो जाएगी। तो दोनों के बीच ये क्या हो गया बच्चा, कॉन्फ्लिक्ट का मैटर हो गया। दोनों के बीच विवाद क्या होता गया बच्चा, धीरे धीरे बढ़ता गया। क्या होता गया, ये जो प्रॉब्लम्स थी ये क्या होती गई बच्चा, धीरे धीरे बढ़ती गई। शुरू से अगर आप लोग रहोगे बच्चा तब समझ में आएगा। एक क्लास देखेंगे, एक क्लास नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। शुरू से आपको ये सारे चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। वीडियोस अपलोड हैं, जाइए शुरू से सब कुछ देखिए लाइन बाय लाइन, तब चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और लास्ट में मैं एक क्लास में पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, रिविजन के थ्रू। एक क्लास से पूरा चैप्टर एक साथ, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा के क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। उस समय भी देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है। एक साथ पूरा चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये एक बच्चा है, बोल रहा है सर बार बार बोर्ड पे पढ़ाइए, बोर्ड पे पढ़ाइए, ठीक है। हाँ स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे बच्चा, बिल्कुल पढ़ाएंगे, एक बार रिपीट करेंगे। सृष्टि त्रिपाठी, जैन तो मैं क्या बताऊं, सृष्टि त्रिपाठी बच्चा, आपको पता नहीं क्या बोर्ड में और इसमें पता नहीं क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। बोर्ड पे भी मैं ही खड़ा होकर पढ़ाता, ये सारी चीजें अपने हाथ से चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखता, ठीक है। और मैंने इसमें पीपीटी बना दिया आपके लिए, सारी चीजें आपके लिए लिखी हुई हैं, और समझा मैं उसी तरह रहा हूँ जिस तरह मैं बोर्ड पे खड़ा होकर समझाता। नथिंग इज स्पेशल, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। देन व्हाई यू आर शटिंग अगेन एंड अगेन, सर प्लीज बोर्ड पे पढ़ाइए, प्लीज बोर्ड पे पढ़ाइए, तो वेरी बैड मैनर बच्चा, ठीक है ना। दोनों चीजें तो सेम ही है, डिफरेंस क्या है, ये तो ज्यादा अच्छा वे है, ठीक है ना। ये और अच्छा वे जिसमें आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। सब कुछ पीपीटी के थ्रू आपके सामने लिखा भी हुआ है, जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही, मीनिंग समझ नहीं आ रही, कुछ टॉपिक समझ में आ रहे, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। बोर्ड पे मैंने लिखा, फिर मैंने मिटका दिया, फिर मैं आपस छोड़ी जाने दीजिए, बातें बड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना। लेनिन क्या कर रहा था बच्चा, ये तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा किसके बीच, लेनिन के बीच और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच, ठीक ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कब बनी थी, फरवरी रेवोल्यूशन के बाद आप लोगों ने देखा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या हुई थी बच्चा, बनी थी, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कब बनी थी बच्चा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप लोगों को पता है कब बनी थी, जब फरवरी रेवोल्यूशन हुआ। अब क्या हुआ, ठीक है ना, सितंबर आते आते हम लोग देखेंगे जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग क्या हो गए बच्चा, खड़े हो गए। धीरे धीरे बोल्शेविक्स ने भी क्या कर लिया, सपोर्ट गैदर करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। बोल्शेविक क्या करने लगे बच्चा, सपोर्ट गैदर करने लगे। आर्मी में देखेंगे तो बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे, फैक्ट्रीज में बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे। लगभग बोल्शेविक ने धीरे धीरे क्या कर लिया बच्चा, सपोर्ट गेन कर लिया, क्योंकि लेनिन जेल से आया था, सपोर्ट गैदर करने में समय लग रहा था, तो धीरे धीरे लेनिन ने भी क्या कर लिया, अपने लिए सपोर्ट भी क्या कर लिया बच्चा, गैदर कर लिया, ठीक है। लेनिन चाहता था कि रिवोल्यूशन हो, और इस रिवोल्यूशन में एक सिस्टमेटिक ढंग से हो, इसलिए उसने क्या किया, एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई। वो चाहता था कि सब कुछ क्या हो, सिस्टमेटिक ढंग से हो, सब कुछ क्या हो बच्चा, सिस्टमेटिक ढंग से हो। तो उसने क्या किया बच्चा, एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई, एमसीआर, ठीक है ना, अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की। लियोन ट्रोट्स्की को इसका क्या बना दिया गया बच्चा, हेड बना दिया गया। लेनिन ने कहा कि मैं हेड नहीं बन सकता, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। लियोन ट्रोट्स्की क्या हो जाएगा, हेड बन जाता है इसका। और ये मिलिट्री रिवोल्यूशनरी काउंसिल क्या करेगी, जितने भी बोल्शेविक्स मेंबर्स हैं उनको क्या करेगी, ट्रेन करेगी। क्या करेगी बच्चा, ट्रेन करेगी। इवन जो लेनिन था ना, वो पेट्रोग्राड सोवियत को भी मनाने में राजी हो गया, किसके अगेंस्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पेट्रोग्राड सोवियत याद है ना, पेट्रोग्राड सोवियत बना, और पेट्रोग्राड सोवियत ने क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया था, याद है कि नहीं आपको। अभी फरवरी रेवोल्यूशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पेट्रोग्राड सोवियत बना, और पेट्रोग्राड सोवियत के बाद क्या बना बच्चा, पेट्रोग्राड सोवियत के बाद हम लोगों ने देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना। तो लेनिन पेट्रोग्राड सोवियत को भी क्या कर लिया, अपने में मिला लिया, एमसीआर बना लिया। और वो क्या चाहता था, रिवोल्यूशन चाहता था, रिवोल्ट चाहता था, किसके अगेंस्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। लेनिन ने खुल के बोल दिया था कि अब हम क्या करेंगे, फेस टू फेस क्या करेंगे बच्चा, लड़ाई करेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पता था लेनिन क्या करेगा, लड़ाई करेगा। और लेकिन किस दिन ये रिवोल्ट होगा, इस बारे में लेनिन ने किसी को कुछ नहीं बताया था। ये डेट लेनिन को सिर्फ और सिर्फ लेनिन को पता थी, सीक्रेट थी। क्योंकि लेनिन जानता था कि अगर मैंने डेट बता दिया तो कोई ना कोई सीक्रेट एजेंट पड़ा ही होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सारी बातें बता देगा, और हमारा रिवोल्ट क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। इसलिए जो रिवोल्ट की डेट थी, लेनिन ने क्या कर ली बच्चा, सीक्रेट रखी। लेकिन सीक्रेट सीक्रेट तो रहता नहीं है,
ये रिवॉल्ट का डे कौन था बच्चा? ये रिवॉल्ट का डे था 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को रिवॉल्ट कर दिया किसने? बोल्शेविक्स पार्टी ने, ठीक ना। जो प्राइम मिनिस्टर था कहाँ का बच्चा उस समय? रशिया का। उसने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया, भैया आप लोग जाइए। जो मिलिट्री ट्रूप्स थी वहां की, जो रॉयल आर्मी थी, जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मानती थी, नॉर्मल सी बात है। वो निकली और बहुत सारे बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर्स जहां छपते थे उन बिल्डिंग को क्या कर दिया? सीज कर दिया। क्या कर दिया बच्चा? सीज कर दिया। बहुत जगह ऐसे गए जहां पे सीक्रेट टेलीफोन टेलीग्राम्स ऑफिसेस थी किसकी? आपकी बोल्शेविक्स पार्टी की। सबको क्या कर दिया गया बच्चा? सीज कर दिया गया। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। अब बोल्शेविक्स कहाँ पीछे रहने वाले थे? उनका भी रिस्पॉन्स आया, उन्होंने एमसीआर बनाया था भाई, ठीक ना। मिलिट्री रिवोल्यूशनरी काउंसिल बनाई थी। मिलिट्री रिवोल्यूशनरी काउंसिल बच्चा उनसे एक कदम आगे। एक कदम आगे क्या? मिलिट्री रिवोल्यूशनरी काउंसिल ने क्या किया? उसके जो मेंबर्स थे उन लोगों ने क्या किया? वो सीधे पहुंच गए गवर्नमेंट ऑफिस। सारे गवर्नमेंट ऑफिस सबको तोड़ फोड़ दिया। इवन जितने मिनिस्टर्स थे सबको क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। ये तो न्यूज़पेपर ऑफिस और टेलीफोन और टेलीग्राम लाइन को काट रहे थे, ये बोल्शेविक्स ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी मारा, उनको भी पकड़ा, प्लस जितने भी मिनिस्टर थे सबको क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। इवन मिडनाइट होते होते हम लोग देखेंगे कि बोल्शेविक्स ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था किस पे? आपके पेट्रोगॉड पे, ठीक ना। पूरी तरह से काउंसिल पे और मिनिस्टर्स पे क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। मिनिस्टर्स ने क्या कर दिया बच्चा? सरेंडर कर दिया। मिनिस्टर्स ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, ठीक है। इवन हम लोग देखेंगे कि कहां तक पहुंच गए बच्चा? मॉस्को तक पहुंच गए थे। मॉस्को और पेट्रोगॉड को पूरी तरह से जो बोल्शेविक्स थे ना उन्होंने क्या कर लिया? अपने अंडर में कर लिया, ठीक ना। क्या कर लिया? अपने अंडर में कर लिया, ठीक ना। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोगॉड इन मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। जितने भी रशियन कांग्रेस थी ऑफ सोवियत की, सबने क्या, मतलब जितने भी मैंने बताया था ना सोवियत पेट्रोगॉड थे, सबने क्या किया? जो ये बोल्शेविक्स के एक्शन थे, लेनिन के जो एक्शन थे उनको क्या कर दिया? अप्रूव किया। कहा ठीक है ये बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक ना। और धीरे धीरे दूसरे सिटीज में भी क्या होने लगी बच्चा? इस तरह की अपराइजिंग होने लगी, ठीक ना। स्पेशली हम लोग देख रहे हैं मॉस्को में बहुत ही अच्छी लड़ाई हुई। मॉस्को भी अंडर आ गया किसके? लेनिन के, ठीक ना। पेट्रोगॉड अंडर आ गया धीरे धीरे, और धीरे धीरे देखेंगे पूरा रशिया किसके अंदर आ जाएगा बच्चा? लेनिन के अंदर आ जाएगा, ठीक ना। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जितना भी अप्रैल थीसिस में बातें कही थी किसने? लेनिन ने। सबको सबको किया, सबको किया, सिर्फ एक चीज को छोड़कर जो सबसे बड़ी गलती थी बच्चा, उसने डेमोक्रेसी नहीं लाई। क्या नहीं लाई बच्चा? डेमोक्रेसी नहीं लाई। इंडस्ट्री बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 17। इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। पीजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड। अलाउड टू सीज द अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। नोबिलिटी की लैंड को सीज करना अलाउ कर दिया। कौन? पीजेंट जाए, भैया जितना मन करे उतना लैंड क्या कर लें? छीन लें, ठीक ना। बोल्शेविक्स ने क्या किया? इन्फोर्स किया शहरों में। क्या किया बच्चा? शहरों में जिनकी बड़ी बड़ी घरें थी उनको कहा कि भैया आप अपने घरों में क्या करिए? उनको भी जगह दीजिए जिनके पास घर नहीं है। अरे 10 लोग का कमरा है तो आप 10 लोग तो 2 लोग रहते हो, तो आप बाकी सारे कमरे क्या है आपके? खाली तो हैं। बाकी सारे कमरे क्या है बच्चा आपके? खाली हैं। तो उन कमरों को क्या करिए? फिल करिए। बाकी सारे लोगों को कमरे क्या कर दीजिए बच्चा? खाली करके दीजिए। यानी कि बड़े बड़े घरों को भी क्या कर दिया? तोड़ दिया। सबको लोकल लोगों के लिए क्या कर दिया? जो गरीब लोग थे उनके लिए क्या कर दिया? खोल दिया। बैन कर दिया हर वो अरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स को कोई यूज नहीं कर सकता था। न्यू यूनिफॉर्म डिजाइन किए गए किसके द्वारा? आर्मी के लिए। क्लोथिंग कंपटीशन कराया गया जिसमें सोवियत हैट को चुना गया जिसका नाम था सोवियत हैट। बुडेनोव, कुछ रशियन नाम है पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ठीक ना। रशियन हैट क्या किया गया बच्चा? चूज किया गया वहां पे, ठीक ना। was chosen was chosen। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक्स पार्टी रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब बोल्शेविक्स पार्टी ने क्या कर दिया? अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया बच्चा? जो बोल्शेविक्स पार्टी ने अपना नाम पहले चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। किसमें? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ आगे? आइए आगे देखते हैं हम लोग। मेजर सेटबैक क्या हुआ? मेजर सेटबैक्स 3 पॉइंट्स हैं, आगे मैं आप लोग को दिखा देता हूं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा आप लोग।
ठीक है ना। 1 November 1970 द बोल्शेविक्स कंडक्ट द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बट दे फेल्ड। अब आप देखो कि मेजर सेटबैक क्या था। 1 नवंबर को बोल्शेविक्स जीत गए थे। बोल्शेविक्स को लगा यार अब तो मैं जीत गया हूँ, जनता हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में है। इलेक्शंस हुआ किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। बस उसमें हम लोग देखेंगे बोल्शेविक्स क्या हो जाते हैं बच्चा, हार जाते हैं। लेनिन क्या होता है? हार जाता है। लेनिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेनिन कहता है यार ये सब बकवास है। लेनिन क्या करता है? ये सब कुछ डिसमिस कर देता है, डिसमिसल कर देता है, कहता है सब हटाओ। 3 मार्च को बोल्शेविक मेड ए पीस विद जर्मनी एंड ब्रेस्ट लिस्टॉक। और 3 मार्च को क्या करता है बच्चा? लेनिन क्या करता है? जर्मनी से बच्चा ट्रीटी साइन कर लेता है, पीस ट्रीटी साइन कर लेता है। 2 चीजें याद रखिएगा। मेजर सेटबैक में आप लोग देख रहे हो ना, ये लेनिन की गलतियां याद रखिएगा। लेनिन को घमंड हो गया कि भाई मैं जीत, अब तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन वो हार जाता है और हारते ही जो असेंबली बनती है उसको क्या कर देता है बच्चा? खत्म कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है। प्लस वो किससे दोस्ती कर लेता है? वो दोस्ती कर लेता है जर्मनी से। और जर्मनी क्या था बच्चा? फर्स्ट वर्ल्ड में अगेंस्ट था किसके? रशिया के। और लोगों की सेंटिमेंट्स अगेंस्ट थी किसके? आपको पता है ना, जर्मनी के। वहां पर देख रहे हो ना, जारीन से नफरत था, बहुत सारे लोगों से क्या था बच्चा? नफरत था। बोल्शेविक वन पार्टी स्टेट बन गया बच्चा। बोल्शेविक क्या बन गया? वन पार्टी। बोल्शेविक बिकम अ वन पार्टी ऑफ पार्टिसिपेंट इन द रशियन इलेक्शन। लेनिन ने क्या किया? सबको खत्म कर दिया। भैया सब लोग हटो, अब सिर्फ एक पार्टी रहेगी मेरी, ठीक है ना। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बिकम अ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। जो रशियन सोवियत था उसको पार्लियामेंट बना दिया। ट्रेड यूनियन जो था वो किसके कंट्रोल में आ गया बच्चा? अंडर द कंट्रोल ऑफ लेनिन। अंडर द कंट्रोल ऑफ लेनिन। ठीक है बच्चा। तो आज इस क्लास को हम लोग यहीं रहने देते हैं। आज आप लोग की एक एक्स्ट्रा क्लास होगी इसी चीज की, ठीक है ना। इसी चैप्टर के भी बहुत सारी पीपीटी हमारे पास बाकी है, ठीक है बच्चा। अभी हमारे पास बहुत सारी पीपीटी है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सारी पीपीटी को हम लोग पढ़ना है। अभी सिविल वॉर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। सिविल वॉर